Yes, ma'am. How was the result? Good. Okay, so we now we will start our next lesson, which is about digital presentation. Your chapter number 5B part is there, digital presentation. Two parts are remaining now, digital presentation and part A is green scale. So first we will cover part B of chapter 5, digital presentation, which is about MS PowerPoint. So introduction, you already चैप्टर know 5 that तो ग्रीन स्किल्स है ना? ग्रेन स्केल, हाँ वो पार्ट ए है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम ये करेंगे प्रेजेंटेशन वाला पार्ट, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड तुम्हें एक्टिविटी देनी है। सो फर्स्ट वी विल कवर दिस, आफ्टर दैट वी विल कवर ग्रीन स्केल। ओके, so as you know that presentation software you already have learned in the previous classes also, कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का क्या यूज़ है, कि कभी भी हमें कोई लार्ज ऑडियंस में अपना थॉट डिलीवर करना है तो you can make presentation and through the projector at the big screen you can present your thought to the big audience. एक स्लाइड जो प्रेजेंटेशन का वन पेज होता है उसको क्या बोलते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के एक पेज को क्या बोलते हैं? Slide. स्लाइड बोलते हैं ना। तो when we create a presentation, full presentation, the each page of the presentation is called a slide। और एक स्लाइड के अंदर ही हम डेटा इंसर्ट करते हैं। हर एक स्लाइड के अंदर हम टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो एनी टाइप ऑफ डेटा वी कैन इंसर्ट इन अ स्लाइड। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया का क्या मतलब है कि डिफरेंट टाइप ऑफ graphics, images, text, video, audio, animations we can insert in a slide. So that is why it is called multimedia presentation। प्रेजेंटेशन बनाने की बहुत दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस है, गूगल स्लाइड्स है ऑनलाइन, आईवर्क की नोट है एप्पल के लिए। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलरली यूज जो होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट। इट इज द पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर एम एस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ Microsoft Office package and it is most popularly used because it is very much user friendly। जैसे कि Excel और Word है, वैसे ये भी यूजर्स फ्रेंडली है। इसकी जो आइकन्स है, रिबन्स, टैब्स, इन सब से जो है यूजर बहुत इजीली इंफॉर्मेशन समझ जाता है कि क्या करना है। अगर इसको नॉलेज नहीं भी है तो वो हेल्प लेके कर सकता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाने का, प्रेजेंटेशन बनाने का क्या यूज है? एक तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं ताकि हम जो भी प्रेजेंटेशन किसी के सामने डिलीवर करें हमारा थॉट, तो जो एनिमेट होके ग्राफिक्स और टेक्स्ट अगर आते हैं तो इट लुक इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस। तो टू मेक द प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग वी कैन एनिमेट आर ऑब्जेक्ट एंड द टेक्स्ट इन द प्रेजेंटेशन। दूसरा, हम साउंड इंसर्ट कर सकते हैं, अपना खुद का स्पीच रिकॉर्ड करके इंसर्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। जब भी और लार्ज ऑडियंस है, जैसे कि ऑफिस में, बिजनेस में अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है, एम्प्लॉयज को, अपने बॉसेस को कुछ भी एक्सप्लेन करना होता है अपना प्लान, तो दे आर यूजिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। सो दे कैन एक्सप्लेन देयर प्लान इजीली विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस। ऐसे ही टीचिंग भी की जाती है, जैसे कि हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हैं, तो यू कैन सी दैट स्मार्ट क्लासेस में जो ऊपर प्रोजेक्टर लगा होता है उसके थ्रू कंप्यूटर की स्मॉल स्क्रीन से वो बिग स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन डिस्प्ले होता है। थ्रू द स्मार्ट क्लासेस टीचर्स कैन टीच द स्टूडेंट। और कॉलेजेस वगैरह में हर क्लासरूम में ये प्रेजेंटेशन के थ्रू टीचर्स पढ़ा सकते हैं। तो दिस इज यूजफुल फॉर द बिजनेस पर्पस, फॉर द टीचिंग पर्पस also। In your course PowerPoint 2010 is there।
तो यहाँ पे सारी स्लाइड जो है, डेटा जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहता है। आप डिफरेंट डिफरेंट थीम अप्लाई कर सकते हैं, बैकग्राउंड में जो आप चाहे वो डिजाइन डाल सकते हैं। तो और जो प्रेजेंटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंशियल स्लाइड्स। एक प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड होती है, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स विच इज ऑन द सीक्वेंशियल मैनर प्रेजेंट इन द प्रेजेंटेशन। तो इसको स्टार्ट करना तो आपको आता ही है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2010। जैसे आप वर्ड और एक्सेल करते थे वैसे ही पावर पॉइंट है। और यू कैन क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन और डायरेक्टली राइट पावर पीएनटी, पावर पीएनटी विदाउट स्पेस लिखेंगे तो आपके कंप्यूटर में अगर होगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, or you directly click on it. So this is the screen of Microsoft PowerPoint. यहाँ पे मेरे पास 2007 है, आपको पता ही है कि यहाँ पे ऑफिस बटन है, जबकि 2010 में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ ऑफिस बटन क्या होता है 10 में? फाइल बटन। फाइल टैब होता है। गुड। सो दिस इज द स्क्रीन ऑफ पावर पॉइंट विंडो। विंडो में क्या क्या है, ये तो टाइटल बार सेम होता है, वर्ड एक्सेल जैसा ही टाइटल बार है, जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसका नेम लिखा है और जो फाइल सेव कर रखी है तो उस फाइल का नेम, दैट टू इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्ले ऑन द टाइटल बार। और जो टॉप राइट कॉर्नर पे इसका क्लोज बटन है, विंडो क्लोज करने के लिए, मिनिमाइज उसको टास्क बार पे श्रिंक करने के लिए, और रीस्टोर बटन है इसका साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए। उसके बाद ये टैब्स है, किसी भी टैब पे आप क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड रिबन डिस्प्ले होगा। होम टैब पे क्लिक करेंगे अलग रिबन होगा, इंसर्ट पे अलग रिबन होगा, और हर एक रिबन पे जो है अलग अलग कमांड्स होंगे। तो व्हेन यू क्लिक ऑन एनी टैब द रिलेटेड रिबन विल बी डिस्प्ले, और रिबन में ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जैसे यहाँ होम टैब पे क्लिपबोर्ड ग्रुप, स्लाइड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। तो each, when you click on each tab, the related ribbon will be displayed, and each ribbon is having so many groups inside, जिसके अंदर उसके कमांड होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, कि नहीं भी पता हो तो आप कोई भी टैब पे क्लिक करके आप उससे रिलेटेड आइकन को सर्च कर सकते हैं। कोई भी ग्रुप के अंदर, जैसे यहाँ फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ के फॉन्ट ग्रुप के बॉटम राइट कॉर्नर पर एक स्मॉल बॉक्स विद एरो का सिंबल है। अगर आप इस पे कोई भी इस तरह का सिंबल, कोई भी ग्रुप में बॉटम राइट कॉर्नर पे ये सिंबल है, इसका मतलब ये है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इस पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो उस ग्रुप से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। यहाँ पे पावर पॉइंट में एक्स्ट्रा ये आप स्लाइड पेन है, एट द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी दिस स्लाइड पेन। अब इसको समझने के लिए मैं एक बना बनाया प्रेजेंटेशन ओपन करती हूँ, जो कि ऑफिस बटन पे या 2010 के कोर्स केस में यहाँ फाइल टैब पे क्लिक करके जब हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। एट द लेफ्ट साइड यू हैव टू सेलेक्ट इंस्टॉल टेम्पलेट्स। इंस्टॉल टेम्पलेट्स में कुछ बने बनाए प्रेजेंटेशन है। So when you click on the install template, at the right side so many inbuilt presentation will be displayed. Whatever you want, you can click on that and press create button. तो ये बना बनाया प्रेजेंटेशन मैंने ओपन कर रही हूँ टू एक्सप्लेन यू द कमांड्स। बट अगर आपको कोई टास्क दे रखा है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप थीम, कलर, फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करें, तो यू कैन टेक दिस रेडीमेड प्रेजेंटेशन फ्रॉम द इंस्टॉल टेम्पलेट, और जो टेक्स्ट लिखा है ऑलरेडी उसको, उसकी जगह अपना न्यू टेक्स्ट रिप्लेस कर दे डिलीट करके। बाकी उसका थीम, कलर, स्टाइल, एनिमेशन इफेक्ट्स, ये सब आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, अपने आप अप्लाई किया हुआ मिलेगा। तो if you are going to create a presentation and you don't have much time, then you can use the install template and you can replace the text। बस आपको ये टेक्स्ट रिमूव करके अपना टेक्स्ट रिप्लेस करना है, बाकी स्टाइल वगैरह सेम रहेगा।
यहाँ मैंने अभी इसलिए ओपन किया ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं स्लाइड पेन। स्लाइड पेन के अंदर दो टैब होते हैं, एक तो स्लाइड टैब और एक आउटलाइन टैब। बाय डिफॉल्ट स्लाइड टैब पे क्लिक किया हुआ होता है, तो जितनी भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स हैं, ऑल स्लाइड विल बी डिस्प्ले इन द स्लाइड पेन एज अ इमेज। एक थंबनेल इमेज की तरह सारी स्लाइड यहाँ डिस्प्ले होगी। आप स्क्रॉल करके, जैसे इस प्रेजेंटेशन में 18 स्लाइड्स हैं, तो वो 18 स्लाइड यहाँ डिस्प्ले हो रही है। जो भी आप देखना चाहे उस पर आप क्लिक करें तो वो राइट हैंड स्लाइड में डिस्प्ले हो जाएगी, दैट यू ऑलरेडी नो। तो इधर स्लाइड पेन के अंदर स्लाइड टैब पे क्लिक करने पर ये स्लाइड डिस्प्ले होगी। बट sometime you are in a hurry or you want to see only the text of the slide। आप बहुत जल्दी में हैं, आपको किसी स्लाइड का टेक्स्ट पढ़ना है फटाफट से, तो आप स्लाइड टैब की जगह आउटलाइन टैब पे क्लिक करेंगे, तो जो भी यहाँ पे स्लाइड ओपन है उसका टेक्स्ट ये देखो हाईलाइटेड हुआ है। आप ओनली टेक्स्ट पढ़ना चाहते, इमेजेस वगैरह नहीं देखना चाहते, तो आप आउटलाइन टैब पे क्लिक करें, तो जो सेलेक्टेड स्लाइड है उसका जो टेक्स्ट है वो हाईलाइटेड हुआ, सेलेक्टेड हुआ है, तो आप फटाफट उसको पढ़ सकते हैं। तो इफ यू वांट टू सी ओनली द टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड, यू कैन क्लिक ऑन द आउटलाइन टैब। इफ यू वांट टू सी द इमेजेस ऑफ द स्लाइड, यू कैन क्लिक ऑन द स्लाइड टैब। तो बाय डिफॉल्ट स्लाइड टैब पे क्लिक हो रखा होता है। So at the left side of the window, there is a slide pane which is containing two tabs, slide tab and outline tab. Understand? इसका क्या यूज है, समझ में आया आउटलाइन और स्लाइड टैब का? Yes, ma'am. ओके। उसके बाद स्टेटस बार जो होती है बॉटम पे, उसके ऊपर स्टेटस लिखा होता है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 18 स्लाइड्स हैं, तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है राइट नाउ आई एम ऑन द 13 नंबर स्लाइड, सो इट इज रिटन एट द स्टेटस बार दैट स्लाइड 13 ऑफ 18, मतलब 18 स्लाइड टोटल है, उसके 13 नंबर स्लाइड पर हम है। तो जो भी स्टेटस है हमारे प्रेजेंटेशन का, इट इज विजिबल और एट द स्टेटस बार। उसके अलावा राइट हैंड साइड पे यहाँ जूम स्लाइडर है, जिसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो विंडो जूम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे तो विंडो का साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज जूम स्लाइडर, यू नो हाउ टू जूम इन एंड जूम आउट। उसके बाद यहाँ पे कुछ व्यू बटन्स हैं। व्यू बटन, क्या आप पावर पॉइंट विंडो के किस तरह से देखना चाहते हैं? जो अभी जो ओपन है वो नॉर्मल व्यू है। वेन एवर यू ओपन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दिस व्यू विल बी बाय डिफॉल्ट ओपन, दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन। एक होता है स्लाइड, यहाँ पे दूसरा है वो स्लाइड सॉर्टर व्यू। आप व्यू बटन दिख रहे हैं आपको स्टेटस बार पे, ये 3, अभी ये नॉर्मल व्यू है फर्स्ट, दूसरा है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 18 स्लाइड्स हैं। अब आपके प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी की सारी यहाँ डिस्प्ले होगी एक साथ। यहाँ 18 है तो 18 एक साथ डिस्प्ले हो रही है, अगर 20 होती तो 20 एक साथ होती, 30, 50, तो इनका ये जो थंबनेल का साइज है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। अगर 18 की जगह 50 होती तो 50 एक साथ यहाँ डिस्प्ले होगी, तो ऑब्वियसली साइज छोटा हो जाएगा। So all the slide of the presentation will be displayed at the same time at the window if you click on the slide sorter view। यहाँ से आप इसका हाँ, सारे स्लाइड को मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ कौन सी स्लाइड कहाँ है। जैसे मुझे 10 नंबर स्लाइड को लास्ट में डालना है तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर सकती हूँ। तो यू कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ द स्लाइड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। इसको मुझे उठा के 12 बनाना है, मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया। So you can drag and drop to rearrange the slide in the slide sorter view, and you can observe all the slide at the same time in the slide sorter view। So this is the normal view, this is the slide sorter view। अब मुझे फाइनली ऑडियंस को डिलीवर करना है प्रेजेंटेशन, तो उस समय आपको फुल स्क्रीन व्यू चाहिए होता है, तो वो है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो पूरा के पूरा जो स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड, वो ओपन हो जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे कोई भी टैब, स्टेटस बार, टास्क बार, कोई भी तरह का बार दिखाई नहीं देगा, ओनली स्लाइड दिखाई देगी। तो इट इज कॉल्ड फुल स्क्रीन व्यू और स्लाइड शो व्यू। इसको स्लाइड शो व्यू आइकन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, और इसका शॉर्टकट की है F5 की।
इफ यू प्रेस F5 की यू कैन सी दिस व्यू। माउस बटन से आप नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं लेफ्ट क्लिक करके, या आप कीबोर्ड के राइट एरो बटन से लेफ्ट साइड में और लेफ्ट एरो बटन से प्रीवियस स्लाइड में जा सकते हैं, या कीबोर्ड पे पेज डाउन एंड पेज अप बटन भी आपको दिखाई देगा। यू कैन मूव टू द नेक्स्ट एंड प्रीवियस स्लाइड थ्रू एरो कीज और थ्रू माउस बटन और थ्रू पेज डाउन एंड पेज अप बटन। तो ये फुल स्क्रीन व्यू है। इससे बाहर आना है तो आप कीबोर्ड पे एस्केप की है ESC करके, उस एस्केप की से आप उससे फुल स्क्रीन व्यू से बाहर आ सकते हैं। तो विंडो 2007 में ये 3 व्यूज थे, स्लाइड सॉर्टर्स, normal and slideshow view, but you remember in MS PowerPoint 2010 there is a fourth view जिसका नाम है रीडिंग व्यू। वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ स्लाइड शो व्यू, वो भी स्लाइड शो व्यू जैसा ही होता है। यहाँ स्लाइड शो व्यू में करने पर कोई भी बार दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब मैं रीडिंग व्यू पे क्लिक करूंगी तो फुल स्क्रीन तो आएगा, लेकिन ये जो टास्क बार है विंडो की, जहाँ स्टार्ट बटन है और जहाँ डेट वगैरह डिस्प्ले हो रही है, ये टास्क बार रीडिंग व्यू में दिखाई देगी। उसके अलावा दूसरे ये टैब रिबन वगैरह कोई भी बार दिखाई नहीं देगी। और स्लाइड शो व्यू में कोई भी बार दिखाई, टास्क बार भी दिखाई नहीं देगी, बट रीडिंग व्यू में टास्क बार दिखाई देगी। only the difference between the slideshow and reading view is that. So there are 4 views in PowerPoint 2010, which is कौन कौन से नेम बताएं? नॉर्मल व्यू, हम्म, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड रीडिंग व्यू। वेरी गुड। तो समझ में आया ना, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो क्या है कि ये, मैम रीडिंग व्यू में ना टास्क बार दिखता है एंड स्लाइड शो व्यू में टास्क बार या कोई भी बार नहीं दिखती। वेरी गुड। So this is about the 4 views of PowerPoint 2010. अब आपकी बुक की इमेज देख लेते हैं। उसके बाद क्या ये सारे कंपोनेंट हमने पढ़ लिए? हाँ, ये जो डॉटेड बॉक्स दिखाई देता है ना, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करते तो क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल, इस डॉटेड बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। whatever when you insert a new presentation or blank presentation, then the dotted box will be displayed where you where it is written click to add title and subtitle, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। उसके अलावा ये सारे हमने पढ़ लिए हैं। हाँ, यहाँ पे जो नीचे ये क्लिक टू ऐड नोट्स दिख रहा है, यहाँ पे ये स्लाइड के नॉर्मल व्यू में हर स्लाइड के नीचे ये क्लिक टू ऐड नोट्स एक छोटा सा व्हाइट बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये बॉक्स नोट पेन कहलाता है। मतलब जो प्रेजेंटेशन जैसे मैंने बनाया है, मुझे अपना प्रेजेंटेशन डिलीवर करना है, तो मुझे जैसे इस स्लाइड से रिलेटेड कुछ बात याद रखनी, मुझे ऑडियंस को बोलते समय ये बात बोलना जरूरी, मैं कहीं भूल नहीं जाऊं, तो वो बात मैं यहाँ पे टाइप करके लिख सकती हूँ कि जब भी मैं ये स्लाइड ओपन करूँ तो नोट पेन में ये दिख जाए तो मुझे याद आ जाए मुझे क्या करना है। तो अगर आप अपनी रिमेम्बरेंस के लिए प्रेजेंटेशन जो दे रहा है, जिसने प्रेजेंटेशन बनाया है या जो प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहा है, उसको कुछ रिमेम्बरेंस के लिए कुछ लिखना है, तो वो नोट पेन में लिख सकता है। ये नोट पेन में लिखी हुई जो भी चीज है वो ऑडियंस को नहीं दिखाई देगी जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, ये आपके रिमेम्बरेंस के लिए है। तो इसको बोलते हैं नोट पेन, विच इज जस्ट अंडर द slide. So you can write anything for your remembrance at the bottom of this slide, every slide, as a note pen that will be not visible to the audience. अब हम होम टैब की बात करते हैं। सबसे पहले होम टैब को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्सेल में और वर्ड में सेम वही है। यहाँ पे मेन सबसे पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप, जहां पर भी कट कॉपी पेस्ट मेन कमांड्स हैं। कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट की तो याद ही होगा आपको। कट का क्या है? कंट्रोल+X। वेरी गुड। और कॉपी? कंट्रोल+C। कंट्रोल C। एंड पेस्ट? कंट्रोल V। गुड।
अब देखो मुझे यहाँ विजुअलाइज इट ये लिखा है ना, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया। जैसे भी कोई भी टेक्स्ट को, ऑब्जेक्ट को आप कॉपी या कट करते हैं तो वो उस समय टेम्परेली कंप्यूटर की कीबोर्ड पे स्टोर हो जाता है, जो भी आपने कॉपी या कट किया है। अब मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पेस्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक तो पेस्ट है और एक पेस्ट स्पेशल है। मैंने ओनली पेस्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं विजुअलाइज इट, यहाँ पे जो है वो उसका टेक्स्ट कुछ अलग था, शेडो इफेक्ट वगैरह डाल रखा है। लेकिन जब मैंने पेस्ट किया तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में पेस्ट हुआ है, क्योंकि मैंने नॉर्मली पेस्ट किया है इसे। अब दोबारा अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ और पेस्ट में ना जाके पेस्ट स्पेशल करती हूँ, तो अब ये पूछेगा कि आपको HTML फॉर्मेट में पेस्ट करना है या PNG इमेज या GIF इमेज या JPG इमेज, कौन से फॉर्मेट में पेस्ट करना है। जैसे मैंने JPG इमेज सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ये जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था ये पेस्ट हुआ है एज इट इज विद ऑल द इफेक्ट, बट एज अ इमेज। अब ये इसमें आप मॉडिफाई कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इमेज बन गया है। तो यू कैन यूज आइदर पेस्ट ओनली पेस्ट ऑप्शन और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। अब इस कोई इमेज सेलेक्ट करी हुई है आपने तो आप उसको डुप्लीकेट करने के लिए भी यहाँ डुप्लीकेट ऑप्शन है, इसका दो डुप्लीकेट बन जाएगा। अब इसको नीचे ड्रैग करें तो ये दो बन गए। तो यू कैन यूज दीज ऑप्शन फ्रॉम द होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप। समझ में आया पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या अंतर है? यस मैम। यस मैम। अब एक फॉर्मेट पेंटर है, इसका बहुत अच्छा यूज है। जैसे कि मुझे नीचे वाला टेक्स्ट है, मुझे ऊपर जो टेक्स्ट में इफेक्ट डाल रखे हैं विजुअलाइज इट में, शेडो इफेक्ट है, इसका फॉन्ट अलग है, इसका साइज अलग है, ये सारा इफेक्ट मुझे इस टेक्स्ट पर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फाइंड आउट करते हैं इसको सेलेक्ट करके कि कौन सा टेक्स्ट था, इसका साइज क्या है, इस पे शेडो इफेक्ट डाल रखा है। फिर मैं ये एक एक करके इस पे अप्लाई करूँ, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं विजुअलाइज इट पे क्लिक करूंगी और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगी तो जहां पर भी मेरा माउस क्लिक था वो सारी स्टाइल्स, जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है उसने कॉपी कर ली। अब मुझे इस पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो मैं इस पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगी, तो ये ऊपर वाला स्टाइल एज इट इज जो सेलेक्टेड फॉन्ट है उस पर अप्लाई हो गया। तो इफ यू वांट टू कॉपी द स्टाइल ऑफ द फॉन्ट, फॉन्ट पे जो जो फॉर्मेटिंग कर रखी है वो मुझे कॉपी करनी है अपने दूसरे टेक्स्ट पे, पूरा टेक्स्ट कॉपी ना करके उसकी स्टाइल्स कॉपी करनी है, तो मैं किस पे क्लिक करूंगी, फॉर्मेट पेंटर पे। मैं वापस दिखा देती हूँ, विजुअलाइज इट पे मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया इस विजुअलाइज इट की सारी फॉर्मेटिंग इसने कॉपी कर दी। फिर मुझे इस नीचे टेक्स्ट पे चाहिए तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, तो सारी की सारी स्टाइल ये नीचे कॉपी हो गई। समझ में आया क्या यूज है फॉर्मेट यस पेंटर मैम। का? ओके। अब मैं अनडू करके इसको हटा देती हूँ। अनडू के लिए क्या शॉर्टकट की है? Ctrl+Z। वेरी गुड। So like that you can cut, copy, paste and you can use format painter. तो दिस इज ऑल अबाउट क्लिपबोर्ड ग्रुप। दूसरा है स्लाइड ग्रुप। स्लाइड ग्रुप में हम न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी सेलेक्टेड स्लाइड है उसके जस्ट बाद एक नया स्लाइड इंसर्ट हो जाएगा अगर आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। तो देखो 11 नंबर पे मैं थी तो 12 पे नया स्लाइड इंसर्ट हो गया। एक और ऑप्शन है Ctrl+M। अगर आप कंट्रोल न्यू स्लाइड पे नहीं क्लिक करके Ctrl+M करेंगे तो भी न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगा। दिस इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड इंसर्ट तो हो गई, तो यहाँ पे देखो ये क्लिक टू ऐड टाइटल और इस तरह के 3 प्लेस होल्डर आ रहे हैं। देर आर 3 प्लेस होल्डर। मुझे 3 प्लेस होल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लेआउट आइकन है स्लाइड ग्रुप में, यहाँ से मैं लेआउट चेंज कर सकती हूँ। मुझे 2 ही चाहिए थे प्लेस होल्डर, तो यहाँ मैंने ये वाला प्लेस होल्डर सेलेक्ट कर दिया जहाँ क्लिक टू ऐड टाइटल एंड सब टाइटल है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज। मुझे ब्लैंक चाहिए, मुझे कोई प्लेस होल्डर चाहिए ही नहीं, तो मैं ब्लैंक पे क्लिक करूंगी।
मुझे पिक्चर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो मैं ये पिक्चर वाला प्लेस होल्डर करूंगी। मुझे दो चीजों में डिफरेंशिएट करना है, कंपैरिजन करना है, जैसे रैम और रोम में करना है, मुझे यहाँ उसके बारे में लिखना है, तो यहाँ कंपैरिजन प्लेस होल्डर है, मैं ये प्लेस होल्डर करूंगी। तो वॉट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, आपको किस तरह का टेक्स्ट इंसर्ट करना है अपनी स्लाइड में, तो दैट काइंड ऑफ लेआउट यू कैन चूज फ्रॉम द लेआउट बटन ऑफ द स्लाइड ग्रुप। इनके प्लेस होल्डर के अंदर ही देखो ये आइकन्स बन रखे हैं। जैसे अगर आपको इस प्लेस होल्डर के अंदर टेबल चाहिए तो यहाँ टेबल आइकन बना हुआ है, आप टेबल आइकन पे क्लिक करें, अपने कॉलम एंड रो नंबर लिखें, ओके करें, तो वो टेबल इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह चार्ट आइकन पे क्लिक करें तो चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट ग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। इन सब ऑप्शन को हम बाद में और डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो देर आर आइकन्स टू इंसर्ट इमेजेस, क्लिप पार्ट, तो ऑलरेडी आइकन्स आर देयर इन द प्लेस होल्डर, तो यू कैन चूज दीज ऑप्शन ऑल्सो। तो स्लाइड का लेआउट चेंज करने के लिए क्या करते हैं, लेआउट बटन पे क्लिक करते हैं। स्लाइड डिलीट करने के लिए डिलीट ऑप्शन है, तो स्लाइड डिलीट हो गई। आप कीबोर्ड का डिलीट ऑप्शन, डिलीट की भी यूज में ले सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द स्लाइड ग्रुप ऑफ द होम टैब। इसके बाद है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप मतलब फॉन्ट चेंज कर सकते, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया। फॉन्ट को चेंज करने के लिए पहले फॉन्ट को सेलेक्ट करना जरूरी है। सेलेक्ट किया, यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से मैंने जो फॉन्ट मुझे चाहिए मैंने वो चूज कर दिया। इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो स्लाइड बटन, स्लाइड साइज, साइज का बटन है, उस पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज कर सकते हैं, या यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ कैपिटल ए लिखा है, ये है बड़ा सा कैपिटल ए लिखा है, इसका मतलब है ग्रो फॉन्ट बटन है। यहाँ पे इस पे क्लिक करते जाए तो फॉन्ट का साइज बड़ा होता जाएगा। और उसके बाद एक स्मॉल कैपिटल ए लिखा है पर स्मॉल साइज में लिखा है, इसका मतलब ये श्रिंक फॉन्ट बटन है। इस पे क्लिक करते जाए तो फॉन्ट का साइज रिड्यूस होता जाएगा। तो you can use either these buttons or you can use directly this size drop down list। तो आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बोल्ड इटैलिक तो आपको पता ही है, बोल्ड से बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक से थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, अंडरलाइन से अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन हटा देते हैं हम तीनों। स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है अंडरलाइन के बाद, इसमें टेक्स्ट जो लिखा है उसके ऊपर एक लाइन खिंच जाएगी। अगर इस तरह का स्टाइल चाहिए आपको तो यू कैन यूज स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन, इसको हटा भी सकते हैं। एक है शेडो इफेक्ट, जो ऊपर वाले टेक्स्ट में लगा है, ये एस लिखा है, ये शेडो इफेक्ट है। इस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं पीछे ब्लैक शेडो आ गया। अगर आपको जूम करके देखें तो आपको पता चलेगा। ये शेडो मैंने हटा दिया। आप शेडो अप्लाई करते हैं तो पीछे एक ब्लैक शेडो दिखाई दे रहा है ना, लाइक दैट यू कैन Yes, अप्लाई ma'am. शेडो इफेक्ट। Yes, ma'am. उसके अलावा ये जो फॉन्ट लिखा है सेलेक्टेड फॉन्ट, इसके जो करेक्टर्स हैं इसके बीच में आपको थोड़ा स्पेस गैप देना है। अभी नॉर्मल है, टाइप पे क्लिक करूंगी तो और पास पास आ जाएंगे, लूज पे क्लिक करूंगी तो आप देखना थोड़े से दूर दूर चले गए, हर करेक्टर के बीच में स्पेस बढ़ गया। वेरी लूज करूंगी तो और दूर दूर हो गए। और मोर स्पेसिंग मतलब अपने हिसाब से स्पेसिंग देनी, मैंने 6 है इस समय, मैंने इसको 10 कर दिया तो ये और भी दूर दूर हो गए। तो यू कैन increase or decrease the space between the characters of the text by this icon। ओके, हमने इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं। उसके अलावा है चेंज केस। ये जो ए कैपिटल एन स्मॉल ए लिखा है, ये है चेंज केस। फिलहाल ये अपर केस में है, सारे जो भी टेक्स्ट लिखा है वो अपर केस में मतलब कैपिटल लेटर्स में। अगर मैं लोअर केस कर दूं, ये फॉन्ट जो चूज किया है ये इसी टाइप का मैं दूसरा फॉन्ट ले लेती हूँ। इसको देखिए, अगर मैं अपर केस पे क्लिक करूंगी तो ये पूरा की पूरा कैपिटल लेटर में लिखा आ जाएगा जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है। अगर मैं लोअर केस पे क्लिक करूंगी तो पूरा की पूरा लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा।
अगर मैं सेंटेंस क्लेस पे किस करूंगी ना, तो जो जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा, बाकी सारा की सारा जहां तक फुल स्टॉप है वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा। फुल स्टॉप के बाद वापस से फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल। ये हो जाता है सेंटेंस केस। और अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ऑफिस का ओ, थिंग का टी, गिव का जी। तो ये होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। और लास्ट में है टोगल कीज। टोगल कीज रिवर्स कर देता है, जो भी लेटर कैपिटल में उसको स्मॉल कर देगा, स्मॉल को कैपिटल कर देगा। जैसे फिलहाल कैपिटलाइज ईच वर्ड है, जहाँ पे कि फर्स्ट लेटर हर वर्ड का कैपिटल है और बाकी स्मॉल है। अगर मैं टोगल केस करूंगी तो फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा, बाकी का कैपिटल हो जाएगा। देखिए, यू कैन सी each word first letter is small and rest all the capital because it has reversed the text। तो ये काम है टोगल केस का। वापस से क्लिक करूंगी तो वापस सही हो जाएगा। तो ये सारे केस समझ में आए? सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टोगल केस। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड। अब फॉन्ट का कलर आपको पता ही है, यहाँ ए पे नीचे कलर का ऑप्शन है, आप यहाँ से फॉन्ट का कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। और फॉन्ट पे जो भी आपने एडिटिंग की है उसको हटाना है, तो यहाँ पे श्रिंक फॉन्ट के पास एक रिमूव एडिटिंग आइकन है, उस पर क्लिक करें। तो मैंने जो भी फॉन्ट पर एडिटिंग की थी सारी की सारी हट गई, मतलब जो कलर शेडो वगैरह डाले थे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको रिमूव करना है तो श्रिंक फॉन्ट के पास का जो ये आइकन है, ये रिमूव फॉर्मेटिंग बटन है, उससे आपका जो भी फॉर्मेटिंग किया होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉन्ट ग्रुप। समझ में आ गया फॉन्ट ग्रुप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में नॉर्मली जो है वो अलाइनमेंट है मेन। तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है। आप इसको सेलेक्ट करके राइट अलाइन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में हो जाएगा। सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा पूरा टेक्स्ट। और जस्टिफाई जो मैंने पहले भी बताया था एमएस वर्ड में, कि दोनों तरफ से इक्वल पूरा स्पेस ले लेगा, जो कि दिखने में अच्छा लगेगा। लेफ्ट से भी इक्वल है, राइट से भी इक्वल है, तो इसको बोलते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है टेक्स्ट। यहाँ पे जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया, कुछ और टेक्स्ट भी इसमें इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया, कौन सी स्लाइड थी, ओके यहीं पे कर देते हैं हम। ये टेक्स्ट है, ये मैंने जस्टिफाई अलाइनमेंट कर दिया, या लेफ्ट अलाइन ही रखते हैं। यहाँ पे कॉलम आइकन है, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, जो न्यूज आती है वो कॉलम्स में आती है। एक ही न्यूज जो है वो कॉलम्स में डिवाइड होती है, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर वगैरह में। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम पे क्लिक कर दिया जस्टिफाई अलाइनमेंट के बाद। तो ये पूरा जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया, एक जगह लिखने के बजाय 2 कॉलम में हो गया। अगर मैं यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करूंगी और 3 कॉलम पे क्लिक कर दिया, तो ये पूरा डेटा जो जो टेक्स्ट सेलेक्टेड है वो 3 कॉलम में हो गया। ये डॉक्यूमेंट एंड के बाद नेक्स्ट स्प्रेडशीट 3rd कॉलम में है। अगर आपको कॉलम्स के बीच का स्पेस बढ़ाना है तो आप मोर कॉलम्स पे क्लिक करें। ये 0 सेंटीमीटर स्पेस दे रखा है, ये स्पेस बढ़ा देते हैं तो आपको पता चलेगा। ये देखिए जो जो भी डेटा है आपको कॉलम्स में डिवाइड हो गया। तो आप मल्टीपल कॉलम्स में डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। या मैंने 5 कॉलम कर दिया, ये 5 कॉलम में डिवाइड हो गया।
So now you have only 1 minute remaining. So next all commands we will learn in the next class. अभी तक का ये समझ में आया ना? Yes, ma'am. अगर आप Yes, ma'am. Yes, ma'am. if you have computer then you practice these commands, और नेक्स्ट कमांड्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये अभी जैसे ही बंद 1 मिनट में बंद हो जाएगा तब तक हम देख लेते हैं। तो दिस टेक्स्ट यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन कन्वर्ट इन द मल्टीपल कॉलम्स। वापस 1 कॉलम करना है तो 1 पे क्लिक करेंगे तो वापस से 1 कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह आप बुलेट नंबरिंग यहाँ पे ऑप्शन है, बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं।